तक पहुँचाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान रंग पहुँचाए। जीवन धन्य बनाए, मिलकर कदम बढ़ाए, जीवन धन्य बनाए। वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। ज्योति कलश गुरु माता जी को, ज्योति कलश गुरु माता जी को घर घर में पहुँचाए। ज्योति प्रकट का पर्व बने, संकल्प नया ले जाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान रंग पहुँचाए। जीवन धन्य बनाए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता जी की वाणी। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता जी की वाणी। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती अखंड किसानी। भावल खेड़ा की माटी से, आमल खेड़ा की माटी से शुभ संकल्प जगाएं। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। हरिद्वार से प्रारंभ होकर ये इस देश के नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और घर घर और व्यक्ति व्यक्ति तक ही नहीं, यह यात्राएं इस दुनिया के 11 देशों में प्रारंभ हो चुकी है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण ऐसे हो। नहीं, इसी उद्देश्य को लेकर यात्राएं निकली हैं। आज के इस पावन अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र आंगन पे, और जहाँ स्वयं भगवान श्री रविदास जी के वो विचार मौजूद हैं, इस पवित्र भूमि को हम नमन करते हुए इस भूमि को श्री चरणों में रविदास जी के अपने भाव श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संत रविदास शिरोमणि ने एक ही हमने भी पढ़ा है, कुछ गुरुदेव ने इनके विषय में लिखा है कि संत रविदास जी की दोस्ती मित्रता एक ब्राह्मण से थी। किससे थी? ब्राह्मण से थी। उन दोनों का उठना बैठना था, लेकिन सभी संत रविदास क्या कार्य करते थे सबको मालूम है। और ब्राह्मण जो कर्मकांडी था वो पुरोहित, दोनों की मित्रता होने के नाते उन्होंने कहा कि आइए संत रविदास जी, मैं बजाना है तुम्हें, हाँ तो क्षमा हो जाइए भाई जो खड़े। 2-3 बार जब ऐसे ही हो गया, क्यों? क्योंकि संत रविदास जी कर्म को ही पूजा मानते थे। मालूम है ना, संत रविदास जी कर्म को ही पूजा मानते थे, इसलिए वो कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे।
लेकिन जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो संत रविदास जी ने कहा, पंडित जी एक काम करिए, भाई आप जा तो रहे हैं गंगा जी में, आप एक काम करना, लो मेरे ये कुछ पैसे हैं, इनको आप ले जाना और मां गंगा जी में चढ़ा देना। संत रविदास जी ने मात्र चवन्नी उनको दी कि जाकर पंडित जी जब आप स्नान करें आए तो माँ गंगा जी को समर्पित कर देना। पंडित जी वहाँ नहाए धोए, तिलकबाजी करा, जो उनको चढ़ाना था गंगा जी में अपने पैसे चढ़ा दिए। तब वे चलने लगे तो उनके मन में आया, अरे ध्यान आ रहा है कि संत रविदास जी ने मुझको कुछ पैसे दिए थे चढ़ाने के लिए, नहीं? तब उन्होंने कहा, हे माँ, हे गंगा माँ, लो ये संत रविदास जी ने पैसे भेजे हैं अपनी तरफ से, मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने गंगा जी में ऐसे हाथ किया, माँ गंगा का अवतरण हुआ, दोनों हाथों में माँ गंगा हाथ में गया। उस ब्राह्मण ने कर्मकांडी ने सोचा, मैं आज 20-30 साल से गंगा जी स्नान करने आता हूँ और आज तक माँ गंगा ने मेरे हाथ निकालकर स्वयं पैसे ग्रहण नहीं किए हैं। तब जाकर वो ब्राह्मण जाकर रविदास जी के श्री चरणों में लौट गया। उसने कहा कि मुझे ये राज बता दीजिए, मैंने पैसे दिए तो माँ गंगा ने पैसे लिए और वापिस चली गई, ये राज बता दीजिए। तब संत रविदास ने कहा था, क्या कहा था, मन चंगा तो कठोटी में, मन चंगा तो कठोटी में गंगा। हम इस दुनिया के तीर्थ पर चले जाएं, इस दुनिया की अमृत में स्नान कर लें, अगर हमारा मन, हमारी भावनाएं पवित्र नहीं है तो कुछ मिलने वाला। तब रविदास जी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। तो ये महान व्यक्तित्व जो हमको ऐसी प्रेरणा देकर गए हैं, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं और आज उन्हीं की इस भूमि पर इसको हम नमन करते हुए ये प्राण खड़े हैं। मात्र 5-7 मिनट के लिए आपको बताया जाएगा इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। आत्मीय भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र एक स्वर में आता है, गायत्री मंत्र सब पर नहीं आता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। गायत्री मंत्र का भाव पहले हम बताएंगे, उसके बाद आपको बोलना है। बोलिए, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की गई। आज बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हम उस बुद्धि का क्या सदुपयोग कर रहे हैं वो सब जानते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऊंचे अधिकारी के पद पर बैठा हुआ, चाहे वो शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, वो उसका क्या दुरुपयोग कर रहा है बताने की आवश्यकता है क्या? होगी तो बता देंगे। कितना दुरुपयोग कर रहा है कोई कह नहीं सकता। इसलिए जो ये हमारी बुद्धि है ना, ये बड़ी चंचल होती है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। प्रातःकाल आप किसी भी गुरु को माने, किसी भी मंत्र का जाप करें, बस एक भावना रखा करना, हे परमात्मा आप हमको सद्बुद्धि और गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र, अनादि मंत्र जिसको कहा गया है, यह मंत्र का उच्चारण करने पर जब हम मंत्र बोलते हैं तो हजारों सूर्य को भी प्रकाश देने वाला सविता हमारे अंदर गायत्री मंत्र बोलते समय प्राणों का पोषण करता है। इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। आप किसी को माने, किसी का जप करें, लेकिन साथ में गायत्री मंत्र अवश्य जोड़ देना, आपका जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। आपको गायत्री मंत्र का तो गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह भी होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, हमको भी गुरु कहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हमको सिखा देता है, हम उसको भी गुरु कहते हैं। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो आज पग पग पर, ग्राम ग्राम और शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले चले जाइए,
आज लगता है कि गुरुओं की कुछ बाढ़ सी आ गई है। नहीं, 4 बात जानी गुरु गण बन बैठे। सौभाग्यशाली हैं वो भाई बहन जिनके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं। आप रविदास जी से प्रेरणा लीजिए। कर्म कोई आज हम दिखाने में लगे रहते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। आपको मालूम है तीर्थ सेवन करने का मतलब क्या है? आप समझते होंगे गंगा जी में स्नान करें और हम पापों से मुक्ति पा जाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। माँ गंगा ने कहा है मेरे अंदर स्नान करने का एक तात्पर्य है कि मेरे जैसे पवित्र और निर्मल भाव हो जाएंगे, उस दिन आप स्नान करने का उद्देश्य समझ जाएंगे। माँ गंगा गौमुख से चली, गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की यात्रा तय की। भगीरथ ऋषि आगे आगे चले, पीछे पीछे माँ गंगा चली और रास्ते में पड़ने वाले 2000 तीर्थों को पवित्र करती हुई चली गई। 60,000 सगर पुत्रों को भगीरथ ऋषि ने इस अग्निवेश से बचाया। आज 60,000 नहीं, 600 करोड़ व्यक्ति आज अग्नि के वेश में जल रहे हैं। पूरी दुनिया जल रही है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने इस धरा पर ज्ञान की गंगा का अवतरण किया है। और आप जैसे भाई बहनों को, गायत्री परिवार को गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर उन सगर पुत्रों को जीवंत करने के लिए भेजा जा रहा है कि आज हम धन दौलत मकान कोठी पैसा अधिक बढ़ गया है, लेकिन व्यक्ति आज अंदर से टूटा हुआ है, जला हुआ है, घबराया हुआ है, पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। आज विडंबना योग क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बादशाह संस्कृति हावी होती जा रही है। इसलिए ज्योति कलश आप देख रहे हैं। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जो स्वयं भगवान शिव और पार्वती के रूप में विराजमान है, वो सूक्ष्म रूप से उनकी शक्ति इसमें विराजमान है। 2400 तीर्थों का जल और रज इसी ज्योति कलश के अंदर विराजमान है। हम आप अपने जीवन में 10, 15, 20 तीर्थों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 2400 जागृत तीर्थों का दर्शन अगर हमको करना पड़ जाए तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी पूरे। इसलिए इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का हमको पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, आत्मी कॉलोनी, घर घर और व्यक्ति व्यक्तित्व को छूकर चल रहे हैं। सौभाग्यशाली है वो भाई बहन जो ज्योति कलश के दर्शन कर पाते हैं। आगे आपको मालूम पड़ेगा आने वाले 2026 के बाद 26 में 2027 की बसंत पर मालूम पड़ेगा कि एक बार हमने देखा था कि सुना था कि ज्योति कलश अखिल विश्व गायत्री परिषद से चमका रहा है, हम तो वंचित रह गए। इतिहास लिखा जा रहा है नई कलम से, नए कागज पर। और ये जो दीपक जलता हुआ आप देख रहे हैं कि उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 फरवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन पूरे विधि विधान से अखंड जलाया था। आज ये अपनी लंबी यात्रा पूरी करते हुए कहा अगले वर्ष 2026 में अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस देश दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ज्योति नहीं है कि जो सिद्ध ज्योति हो गई है। ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। इसलिए इसी ज्योति का अगले वर्ष 2026 में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर परमवंदनीय माता जी जो शांति कुंज में इनका अहम भूमिका रही है। परम पूज्य गुरुदेव की अर्धांगिनी के रूप में इस मिशन को बच्चे की तरह पाला बड़ा किया है और ये अखंड ज्योति और गया निर्विघ्न प्राकट के 100 वर्ष पूरे कर रही हैं। तो इसके पीछे माता जी की साधना लगी हुई है। दूसरे नंबर पर परम पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म के क्या उनके साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। त्रिवेणी संगम बन रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अगले 2026 में आप सबको भाव भरा निमंत्रण है कि ऐसे युग तीर्थ का दर्शन करने के लिए जाए और ऐसे अखंड ज्योति का दर्शन करने के लिए जाए। हम ये चैलेंज करते हैं, दर्शन करने के बाद में आपके परिवार की और आपकी दिशा और दशा ना बदल जाए तो हमको आकर बता देना। पूरे देश दुनिया से उस ज्योति का दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जो भाई बहन शांति बन गए होंगे उनको मालूम है विशेष पर 2, 3, 4, 5 घंटे लाइन में खड़ा होना, तब जाकर दर्शन होते हैं। आप मामूली बात बांध रहे हैं, 8 दिन के घर में ये दीपक जला लीजिए, आपके घर का वातावरण बदल जाता है। नवरात्र में आप व्रत रखते हैं, जो अखंड ज्योति 100 वर्ष से जल रही है, सिद्ध ज्योति हो गई है, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप सोच भी नहीं सकते इतना प्रभाव पड़ेगा। आप इसका पूजन करेंगे हम, ठीक है, पवित्रकरण के लिए। और देखिए शांति कुंज अखिल विश्व गायत्री परिषद शांति कुंज हरिद्वार से चलकर जो ज्योति कलश यात्रा आपके गाँव आपके निवास स्थान पर पहुँचिए। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि ज्योति कलश के अंदर 24 तीर्थों का जल और विराजमान है।
इसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। जो ज्योति देख रहे हैं आप जलती ओर, ये उसी अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 से आंवल खेड़ा से प्रतीक की और आज अगले वर्ष 2026 में अपने प्राकट से 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। कोई ऐसी दूसरी ज्योति नहीं है जिसने आज तक अखंड प्रातः कहे 100 वर्ष पूरे किए। ठीक हो, अब आप इसका पूजन करेंगे। सबको करिए डॉक्टर साहब, पवित्रगण कर दो, पवित्रगण कर दो। ओम पवित्र है पवित्रो होवा सर्वावस्थान गतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सभाय भंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु चंदन लगा दीजिए। ओम चंद्र से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपनाम हरते नित्यं लक्ष्मी सदी सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शनि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदनानि तदा शास्ति यजमानो रविरभि महेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतौरिषं अगगं समिमं ददातु ऋषे देवासैमादन्तमा प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्वं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मस्तक से लगाइए सब फूल चारों लोग पूरे ध्यान से चलेंगे। बाद में अपना दीपक एक आपके पास है, बस थोड़ा सा आरती कर दीजिए, छोड़ दीजिए आपका बस भगवान पर को खा लीजिए ना, सब हाथ लगा कर। ओम ब्रह्म वेदासिद्धि वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यं मरुते तिष्ठन्ति दिविस्तवे वेदै संकर्मोनिस्ते गायन्ति यं स्थाण्डना ज्ञानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्य विदुषो गणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। छोड़ दीजिए, मस्तक से लगाइए, छोड़ दीजिए अपने फूल, सभी छोड़ दीजिए फूल सब प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़कर चावल हमारे भाई प्रसाद बांट देंगे, इधर से आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए आराम से। वहाँ बांट दो पड़ेगा ना, वहाँ निकाल करेंगे। पुनातु ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपक जलवा दीजिए, फूल दे दीजिए। जो भाई दीपक लेकर आए मैंने वो थोड़ा आगे हो जाएंगे। दीपक जलवा दीजिए और सबको फूल दे दीजिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदनानि तदा शास्ति यजमानो हविरभि महेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जोत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजन्मं तनोतरिषं यजगं समं ददातु ऋषे देवासैमादन्तमा प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्वं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए ज्योति ऊपर को उठाइए, थोड़ा आरती कर दीजिए, आरती कर दिए, थोड़ा ऊपर को उठा लीजिए। ओम यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यं मरुते तिष्ठन्ति दिविस्तवे वेदै साधर्मोनिस्ते गायन्ति यं साङ्गमा ज्ञानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्य विदुषो गणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने फूल मस्तक से लगाइए और ज्योति कलश भगवान के सामने छोड़ दीजिए, प्रणाम करिए और सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाएंगे। कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा। हमारे कुछ भाई पीछे आए हैं, हमारे भाई उनको तिलक लगा दीजिए, जिनका तिलक नहीं लगा है दे दीजिए, तिलक लगा दीजिए, पुष्प भी चढ़ा दे दीजिए उनको।
पीछे जो भाई आए हैं उनको तिलक लगा दीजिए, पुष्प दे दीजिए, वो भी फूल चढ़ाएंगे, ठीक है भाई। हमारे प्रसाद इधर खड़े हो जाए, बांटे सबको प्रसाद बांटे। हम तो चाहते हैं ये ऐसी पवित्र भूमि है, ये ऐसी पवित्र भूमि है डॉक्टर साहब कि आप इसमें हमारे भाइयों से कम गायत्री परिवार के द्वारा 1 महीने में 1 दीप महायज्ञ जरूर कराएं, यज्ञ कराएं। आपसे निवेदन है क्योंकि हम अपने भाइयों को जागृत करना चाहते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम दुर्गे मंगलाय तनो हरि। आप सबके ऊपर भगवान का वरदान है। ओम